आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम और प्रदेश में 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। कल ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है और वे 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं वहां के भारतीय समुदाय तक लेके पहुंचे हैं। इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों का भी दिल जीत लिया था। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवंबर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की पूरी हो चुकी 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर में कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें अनेक गतिविधियां इस दिशा में आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद करेगी। देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ युवा विकसित भारत एट 2047 के निर्माण में सहभागी बनते हुए प्रदेश की समृद्धि के भी सूत्रधार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश यूथ कॉन्क्लेव 2026 में इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का आह्वान करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में ग्राम बुड़ानिया में 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। हैदराबाद में कल आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय आईटी उद्योग से पारंपरिक सॉफ्टवेयर सेवा मॉडल से आगे बढ़कर
एआई मॉडल अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से एआई को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए नेस्कॉम के सहयोग से व्यापक एआई पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है ताकि भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किए जा सकें। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए कल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडला जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान का शुभारंभ किया गया। परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर नीमच में जागरूकता रैली निकाली गई और बैतूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। इटली के लोनाटो शहर में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अकादमी की दूसरी खिलाड़ी मनीषा ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 10वां स्थान हासिल किया। हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 23 राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी की पूर्व खिलाड़ी प्रियांशी प्रजापत ने महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। वहीं क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, चंबल, शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। रामपुर में 63 मिलीमीटर और अटेर में 54 तथा रीवा शहर में 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले में ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प का शुभारंभ कल किया गया, जिसमें मंत्री संपत उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल रहे। खंडवा जिले में हरसूद तथा पुनासा तहसील न्यायालयों में आगामी 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस के मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। आगरमालवा जिले के ग्राम निपनिया बैजनाथ आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं और बच्चों के लिए एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोटला में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल 125 छात्र छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया। और डिंडौरी जिले के प्रत्येक विकासखंड की 7 शालाओं में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का सोशल ऑडिट आगामी 13 और 14 जुलाई को किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए अंतरित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। और प्रदेश में 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।